सांख्य दर्शन की 33वीं कक्षा, 5वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने जो कक्षा देखी, जिन सूत्रों को देखा, उसमें असंग परमात्मा क्यों सृष्टि को बनाता है, प्रकृति स्वयं उससे आके जुड़ जाती है, अविद्या से यदि ये बनता है तो कैसे ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कारण कार्य संबंध क्या है इनमें, और जो अद्वैत को मानते हैं उनकी दृष्टि से अविद्या क्या है। यदि विद्या से भिन्न जो है वो सब अविद्या है तो ब्रह्म भी अविद्या हो जाएगा, फिर तो वो भी विद्या से भिन्न होता है। और यदि उस अविद्या से विद्या बाधित नहीं होती है, ब्रह्म बाधित नहीं होता है, तो भी उसकी निष्फलता होगी। अविद्या यदि ब्रह्म को ग्रसित कर लेती है तो ब्रह्म की बाधा होती है। वो ब्रह्म क्या हुआ जो अविद्या से ग्रसित हो जाता है। और यदि अविद्या ब्रह्म को ग्रसित नहीं कर सकती तो वो तो निष्फल है, उसकी क्या शक्ति है, उसको ऐसी अविद्या को मानने से क्या लाभ है। और यदि विद्या से जिसको बाधित किया जाता है वो अविद्या है तो विद्या से तो जगत का बाध भी होता है, विवेक से जगत का बाध होता है, जगत से मुक्ति होती है, तो फिर तो जगत भी अविद्या ही कहलाएगा। और पूर्व पक्षी कहे कि जगत भी अविद्या ही है, मान लेंगे हम। तो जगत को तो आदि माना गया है, सादी श्रुति है, उत्पन्न होता है। और आपके मत के अनुसार अविद्या तो नित्य है, अनिर्वचनीय है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। तो यदि विद्या से जिसका बाध होता है वह अविद्या जगत है, तो जगत और अविद्या के स्वरूप में आपके तालमेल नहीं बनेगा। ये तो आप प्रसंग में दोष से बचने के लिए ऐसे ही कह बैठे कि ठीक है जगत को भी अविद्या मान लेंगे, तो ये भी आपकी संगति नहीं लगेगी। तो परमात्मा जो हमें फल देता है वो कर्म सापेक्ष देता है, इसलिए धर्म का या कर्म का खंडन नहीं किया जा सकता, पाप और पुण्य का खंडन नहीं किया जा सकता। और पुण्य का भी खंडन नहीं हो सकता, उसका श्रुति से, शब्द प्रमाण से, अनुमान से उसकी सिद्धि होती है। कोई कहे कि नहीं इसमें तो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष ही हो इसमें कोई नियम नहीं है, यही प्रमाण है, दूसरे प्रमाण भी होते हैं, सब जने काम में लेते हैं। तो यहां ये आग्रह क्यों कि इसका प्रत्यक्ष हो तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। यदि प्रत्यक्ष का इतना आग्रह है तो वो व्यक्ति सदा प्रत्यक्ष पर ही केंद्रित रहे, एक दिन भी जी के बता दे कि मैं केवल वही चीज मानूंगा जो प्रत्यक्ष है, जी नहीं सकता, चल नहीं सकता। किसी का नाम पूछेगा, आपका नाम क्या है, तो बताएंगे, बता के मानेगा या नहीं मानेगा। मान लिया तो शब्द प्रमाण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दूसरा कह रहा है कि मेरा नाम ये है। प्रत्यक्ष तो नहीं होता नाम का, शब्द प्रमाण मान लिया। अनुमान का कितना प्रयोग करते हैं, तो शब्द प्रमाण और अनुमान को न मानने वाला जो आग्रह करता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मैं तो वही मानूंगा, नहीं तो इस बात को नहीं मानूंगा मैं, तो वो तो व्यवहार में स्वयं भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर केंद्रित नहीं रह पाता है 100%। बहुत थोड़ा प्रत्यक्ष होता है, बाकी सब तो अप्रत्यक्ष अनुमान और शब्द का व्यवहार वो करता ही रहता है। तो जब आप अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त प्रमाण भी स्वीकार करते हो, और अन्य जगहों से भी सिद्ध है कि मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, अन्य भी प्रमाण होते हैं, तो यहां इस विषय में यह आग्रह क्यों कर रहे हो कि प्रत्यक्ष ही हो तो ही मैं मानूंगा। यह आग्रह आपका ठीक नहीं है। इतना ही बड़ा आपका सिद्धांत है कि मैं प्रत्यक्ष ही मानूंगा, तो सब जगह फिर आप लागू कीजिए, पहले और जगह लागू कीजिए, तब फिर यहां आके पूछेगा कि इसका भी केवल प्रत्यक्ष होगा तो ही मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो
केवल प्रत्यक्ष है, अन्य प्रमाण नहीं है, ये कोई नियम नहीं होता है। और हर बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं होता है। तो धर्म की सिद्धि भी होती है, पुण्यों की और पाप की भी होती है। और शास्त्र में जो कथन मिलते हैं, बहुत सारी बातें अर्थापत्ति से भी हम निकालते हैं। एक का विधान किया तो निषेध का अपने आप पता लगता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि केवल धर्म का ही उपदेश शास्त्रों में हो कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और निषेध का कोई वर्णन ही नहीं हो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि विधि कर दी उसी से ही निषेध का भी पता लग जाएगा अर्थापत्ति से। ऐसा कोई आग्रह करे तो ये ठीक नहीं है। ये बात उचित है कि धर्म का कथन, विधि का कथन करने से अर्थापत्ति से निषेध का भी पता लगता है, लेकिन ये भी तो तरीका है कि किसी चीज का निषेध किया गया तो पता लगा क्या करना चाहिए, वो अर्थापत्ति से होता है। दोनों ही शैलियों से वर्णन होता है। हम व्यवहार में भी ऐसा करते हैं और शास्त्रों में भी ऐसा है। इसलिए शास्त्रों में विधि और निषेध, धर्म का विधान और अधर्म का निषेध, ये दोनों चीजें मिलती हैं। इसलिए ये आग्रह ठीक नहीं है कि एक ही चीज को बताया जाए, केवल धर्म को बताया जाए। और ये पाप और पुण्य, सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म स्वीकार किए। जो इंद्रिय है, जिसके माध्यम से आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है, वो अंतःकरण है, यानी मन है। और धर्म अधर्म का संचय, संस्कारों का, वासनाओं का संचय, कर्माशय का लेखा, वो हमारे साथ में, हमारे अंतःकरण में रहता है। और कोई सोचे कि अंतःकरण में ही जब सब कुछ है, सारा पाप पुण्य का लेखा और सारे संस्कार, तो संस्कार, अविवेक, ये सारे के सारे अंतःकरण में हुए, तो इन्हीं से तो बंधन है, तो उसको हटा देंगे बस, और उससे अलग रह लेगा आत्मा, तो उससे पृथक है, तो उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर ये संस्कार आत्मा में पड़ रहे होते तब तो चिंता करते, ये संस्कार तो अंतःकरण में पड़ रहे हैं और आत्मा इससे अंतःकरण से भिन्न है, तो आत्मा को क्या चिंता करने की बात है। ये संस्कार, वासनाएं अंतःकरण में है, मन में है। तो उसके लिए कहा गुणानाम न अत्यंत बाधा। ये जो गुण है सत्वरस्तम, इससे आत्मा पृथक भले ही है, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होता हो, ऐसा नहीं कह सकते। गुणों का आप अत्यंत बाध नहीं कर सकते कि गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा पे। आत्मा पृथक है, सत्वर स्तंभ से जुड़ता नहीं है, उनसे मिश्रित नहीं होता है, लेकिन सत्वर स्तंभ के उभार से आत्मा पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो गुणों का अत्यंत बाध नहीं होता है। कोई ये सोचे कि ये तो मैं तो बिल्कुल त्रिगुणातीत हूं, आत्म तत्व तो त्रिगुण से परे है, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई सुख दुख नहीं, ये प्रत्यक्ष से विपरीत है। तो गुणों का अत्यंत बाध नहीं होता है, गुणों का प्रभाव तो होता ही है। और योग दर्शन में भी जो दुख बताए गए, परिणाम, ताप और संस्कार दुख, उसके अलावा एक और कहा गुणवृत्ति विरोधाच्य। ये गुणवृत्तियों का विरोध, इसको दुख देख रहा है ये योगी, एक विवेकी। दुखमय सर्वम विवेकी ना, इस सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है जो कि गुणों से प्रभावित हो रहा है। अविवेकी तो प्रभावित होता ही है। ये लोग कहते हैं अविवेकी ही होता है प्रभावित। जब विवेक हो जाएगा तो गुणों से कोई प्रभावित नहीं होगा, वो अपने को गुणों से पृथक अनुभव कर लेता है, तो उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने कहा गुणानाम ना अत्यंत बाधा, बिल्कुल प्रभाव से हट जाए ऐसा नहीं हो सकता। जब तक शरीर है प्रभाव तो रहेगा, कम अवश्य कर सकता है। अविवेकी जिस तरह से प्रकृति से, सत्वर स्तंभ से प्रभावित होता है, विवेकी वैसा प्रभावित नहीं होता। लेकिन अत्यंत बाधा नहीं कर सकते आप। शरीर है तो कष्ट सुख दुख होंगे ही, गुणों का प्रभाव पड़ेगा ही, बच नहीं सकता है। तो गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। विवेकी को भी गुणवृत्ति विरोध अनुभव हो रहा है, तो न गुणानाम अत्यंत बात है, पूरा नहीं छूट सकता है। और कई लोग ये कहते हैं कि वो नितांत मुक्ति की क्या आवश्यकता है, भविष्य की मुक्ति को किसने देखा है, इसी समय मुक्त हो लो ना, इसी समय जीवन मुक्त हो गए, बस इतना पर्याप्त है, उसकी क्या कल्पना करें।
मैं उसको नहीं मानता, तो वर्तमान को मानता हूं। और वर्तमान में मुक्त हो गए तो बस चरितार्थता हो गई। अब जब कष्ट ही नहीं है, मुक्ति हो गए, इस शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो गए, तब उससे आगे और किसी की कल्पना क्यों करें, क्यों किसके लिए प्रयास करें? ये सब व्यर्थ की बात है। केवल वर्तमान में ही मुक्त हो जाना, ये इतना पर्याप्त है। उनकी दृष्टि से भी उत्तर है, वो कितना ही मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, अपने आप को कितना ही मुक्त समझ ले, लेकिन गुणों का अत्यंतवाद उसको भी नहीं होगा। तो उपनिषदकार का निर्णय है, अनुभव का भी है, शास्त्र से भी पता लगता है। शरीरम वा वसंतम प्रिया प्रियोर अपहति नास्ति। शरीर के रहते प्रियता और अप्रियता का पूर्ण नाश हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वो उन्होंने खूब प्रयोग करके देख लिया, चाहे जीवन मुक्त हो, चाहे असंप्रज्ञात समाधि वाला हो, संप्रज्ञात समाधि वाला हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, मन पर नियंत्रण हो, पूरा संयम हो, कुछ भी हो, योग की ऊंची से ऊंची स्थिति हो, शरीरम भाव संतम प्रिया प्रिय और अपहति नास्ति। विवेकपूर्ण जो प्रियता अप्रियता है वो तो रहेगी उसमें, गुणों का अत्यंतवाद होगा ही नहीं। लेकिन कब होता है प्रियता अप्रियता से पूर्ण छुटकारा? तो अशरीरम व वसंतम प्रिया प्रिय और अपहति रस्ती, जब अशरीर हो जाएगा, शरीर से रहित हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, तब ही इस गुणों से पूरी मुक्ति हो सकती है। और मुक्ति को के लिए यही स्वरूप है कि प्रकृति से, गुणों से छुटकारा हो जाना, ये मुक्ति का स्वरूप बताया। जब तक गुणों के बंधन में है, प्रकृति के बंधन में है, शरीर में है, तब तक त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति तो नहीं हो सकती। एक सीमा तक तो होती ही है, बहुत अधिक सीमा तक होती ही है। कर्म और उपासना से हम दुखों से दूर होते ही हैं, प्रतिदिन का हमारा अनुभव है। कोई अधिक हो जाता है, कोई कम होता है। भौतिक साधनों से भी दुखों से दूर होते हैं, योग साधना से भी दुखों से दूर होते हैं, ज्ञान विवेक से भी दुखों से दूर होते हैं। अज्ञानता से आने वाले दुखों से हम बच जाते, सहन शक्ति बना लेते हैं, औषधियों से भी हम दुखों से बचते हैं, सब कुछ है। लेकिन अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, गुणों का अत्यंत बाधा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गुणा नामना अत्यंत बाधा। और ये सब जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष से तो होता ही है, लेकिन अनुमान से भी बहुत करना होता है, और शब्द प्रमाण से भी हमें बहुत करना होता है। तो अनुमान की प्रक्रिया को इन्होंने बताया, पंचावयव का योग होता है, प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव है, उससे सुख की संवित्ति होती है, सुख का बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, और ज्ञान के होने से हमें सुख होता है। ज्ञान का सुख भी एक बड़ा सुख है। एक है विषयों का सुख, इंद्रियों का सुख, और एक है ज्ञान का सुख। तो महर्षि तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते भी है, इंद्रियों के सुख से ज्ञान का सुख 1000 गुना ज्यादा है, बहुत कई गुना ज्यादा है। जो ज्ञान का सुख है वो इंद्रियों के सुख से बड़ा है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो जब हम अनुमान से भी किसी चीज को जानते हैं, पंचावयव से निश्चय पूर्वक जब जान लेते हैं, तो हमें सुख होता है, तो सुखद स्थिति होती है। एक अंदर आंतरिक अलग सुख होता है, अलग निश्चय होता है, अलग आत्मविश्वास होता है, संशय रहित स्थिति होती है। ये अपने आप में बड़ा सुख है। जब संशय होता है, उलझन होती है, तो वो दुख देती है, कष्ट देती है। थोड़ा बहुत संशय उलझन होती है तो हम कष्ट को अनुभव नहीं करते ज्यादा, लेकिन बहुत अधिक संशय हो जाए, निर्णय ही नहीं हो, तो बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति, तनाव में आ जाता है, इसी से नींद उड़ जाती है उसकी, भूख चली जाती है उसकी, अनिर्णय के कारण, असंशय के कारण। ये इतना बड़ा कष्ट है। और ज्ञान से जब निश्चिंतता हो जाती है, कोई चिंता नहीं, स्पष्टता हो जाती है, तो एक सुख मिलता है। तो पंचावयव योगा सुख संवित्ति। और जो पंचावयव से हम अनुमान करते हैं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, उसमें एक मुख्य तत्व है व्याप्ति, दो चीजों का संबंध बन जाना। अगर वो नहीं पता है तो पंचावयव का प्रयोग नहीं हो सकता, अनुमान का प्रयोग नहीं हो सकता। और ये जो संबंध है वो न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। एक बार कभी संबंध को देखा, इतने से पूर्ण व्याप्ति नहीं बन जाती,
उसको बार बार देखना होता है, पुष्ट करना होता है, तब हमारे मन में निश्चय जब हो जाता है, व्याप्ति बन जाती है अनेक बार देखते हुए, तब हम अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं और वो निश्चयात्मक होता है। तो यहां तक का भाग सूत्र 28वें तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ। आचार्य जी, ये जिस तरह से सूत्र सामने आ रहे हैं, तो उस समय जैसे आपने कहा कि ये स्थिति होगी, कोई वाद होंगे या द्वैतवाद है, तो ये जो हम सूत्र पढ़ें, इससे पहले का द्वैतवाद हमें पता हो और फिर हम इस सूत्र से व्याख्या निकाल सकते हैं। ये सिर्फ उनके उत्तर देने के लिए ही सूत्र बनाए थे, या इस सूत्र के पढ़ने के बाद ये व्याख्या हमें समझ में आती है कि इससे ये भी उत्तर निकल रहा है? उत्तर देने के लिए बनाए गए थे, ऐसा मेरी इसको समझ में आता है। उस तरह की विचारधाराएं पहले रही होंगी और किसी भी एक मनुष्य के मन में ये बातें आ सकती हैं। जो इस मार्ग पे चलता है, विचार करता है, तो बिल्कुल ठीक ठीक सबको एकदम हो जाए आवश्यक नहीं होता। कुछ कुछ विचार चलते ही हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, और वो निश्चय पे भी पहुंच जाते हैं कई बार। तो उन सबको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि ये सांख्य है, सम्यक ज्ञान को बताना चाहता है, तो जो गलत है, गलत दृष्टियां बन जाती हैं, उसका निवारण भी ये करते ही है। उस दृष्टि से ये सब कहा गया प्रतीत होता है। ये जो अद्वैतवाद है, अगर एक बार थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में, संक्षिप्त में आप बता दें कि ये क्या क्या मान्यता रखता है, तो शायद जो सूत्र आगे आ रहे हैं वो हमें व्याख्या समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगर अद्वैतवाद की एक संक्षिप्त में पता हो तो हम ये जोड़ना भी शायद संभव कर पाए। ठीक है, वो तो पीछे जा चुका, आगे तो अब दूसरा विषय आएगा। पर अद्वैत का सामान्य जो ये लोग मानते हैं, द्वैत का मतलब होता है दो का भाव, दो होता है उससे द्वैत बनता है। अद्वैत दो नहीं, यानी एक ही। अद्वैत वैसे दो नहीं है तो मतलब तीन भी अद्वैत को कह सकते हैं, चार को भी अद्वैत कह सकते हैं। जो दो नहीं है तो वो तो एक भी हो सकता है, तीन चार पांच कितना भी हो सकता है। लेकिन ये शब्द रूढ़ी, योग रूढ़ी बना हुआ है। अद्वैत का मतलब होता है अकेला, एक चीज ही विद्यमान है, बस वास्तविक सत्ता एक ही की है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको हम ईश्वर शब्द को वो अलग अर्थ में लेते हैं, लेकिन जिसको हम जगत का उत्पत्ति करता, पालक और ये सब चेतन मानते हैं, वो एक सर्वव्यापक चेतन इत्यादि जो सारे धर्म है, वो एक ब्रह्म है, केवल ज्ञानमान। वो अद्वैत है, एक अकेला है, दो नहीं है, तीन नहीं है। और इसी आधार पर फिर वो कहते हैं कि ये जो सारा संसार बना है, ये भी ब्रह्म ही है, ये प्रकृति नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है, भ्रांति है ये। अगर इस पंक्ति का वैसे ठीक अर्थ लगाया जाए कि वास्तविक सुख तो परमात्मा में ही है, प्रकृति में सुख का भुलावा अधिक है, इतने अंश में अगर अर्थ ले तो ठीक है ये। लेकिन वो कहते हैं ये सारा जगत स्वप्नवत है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही बदल करके इस रूप में, विविध रूप में आ गया है, तो इसकी वास्तविक सत्ता नहीं। और जो इसको वास्तव में मानता है वो भ्रांति में है। और जिसने ये समझ लिया है कि ये सब परमात्मा का ही ब्रह्म रूप ही है ये सब कुछ, वो तत्व को जानने वाला है। और इसी तरह से जो चेतन तत्व है, यानी हम जो प्राणी हैं अलग अलग, मनुष्य या मनुष्येतर, इनमें जो चेतन तत्व है, अनुभूति करते हैं, सुख दुख ज्ञान अज्ञान से युक्त होते हैं, ये भी उस ब्रह्म के ही अंश है, अलग से इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही जब अविद्या से ग्रस्त हुआ, तो ब्रह्म का जो भाग अविद्या से ग्रस्त हुआ, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से युक्त हुआ, वो भाग जीव कहलाया। था ब्रह्म ही वो, लेकिन अविद्या से उतना भाग ग्रसित हुआ, बंधन में आया, शरीर आदि से युक्त हुआ, ये जीव कहलाया। और जब जीव को ये भ्रांति रहती है कि मैं अलग हूं और मैं प्रकृति ये अलग है, तब तक वो बंधन में रहता है। और जब उसको ये बोध हो जाता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं,
सोहम, मैं वही हूं, वो ब्रह्म ही हूं। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव जो है वो ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, दूसरा नहीं है। जब ये बोध हो जाता है और प्रकृति को भी ब्रह्म रूप देखने लगता है, ये विवेक की स्थिति है और वो मुक्त हो जाएगा, वापस ब्रह्म रूप में हो जाएगा। और मुक्ति के समय जीव का अलग स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र अस्तित्व तो तब था जब अविद्या से ग्रस्त था वो। अब अविद्या हट गई तो जीव जो है वो ब्रह्म रूप ही बन गया, ब्रह्म ही बन गया, अलग है ही नहीं वो, और यही उसकी मुक्ति है। इस तरह की इन लोगों की व्याख्या है। तो अहम ब्रह्मास्मि को भी ये इसी तरह से अद्वैत का ही वचन है ये, जो वचन तो ये उपनिषद का है, इसका मुख्य तात्पर्य तो अलग है, लेकिन इस वाक्य का प्रयोग अद्वैत वाले करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं जीव नहीं हूं। जबकि वहां वास्तविक अर्थ यह है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं, मैं ब्रह्म में स्थित हूं। जब समाधि प्राप्त योगी परमात्मा का आनंद ले रहा होता है, एकाकार होता है, तब उसको लगता है कि जैसे कोई भेद ही नहीं है। तो ये तो वाक्य का वैसा कथन है, तत्वतः नहीं है। भिन्न होते हुए भी ये कथन है कि जैसे कि कोई मित्र होते हैं और कोई जिनका निकट संबंध होता है, वो आपस में भेद जैसा ही नहीं लगता है, एक ही जैसे लगता है। जो दो शरीर एक आत्मा, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो ये तो वेद मंत्र आते हैं इस तरह के अभेद के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अभेद ही होता है वास्तव में। एक मंत्र आता है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वा घास्या अहम, सृष्टे सत्या इह आशीष। हे अग्ने, वो दिन कब आएगा जब मैं तू हो जाएगा, या वो दिन कब आएगा जब तू मैं हो जाएगा। एकत्व की बात है। या तो मैं तू हो जाऊं, यानी भेद नहीं रहे, मैं तू ही बन गया, बस मैं नहीं रहा। अथवा तू मैं हो जाएगा, तू नहीं रहेगा, बस मैं ही बन जाएगा, यानी अभेद हो जाएगा। यदग्ने श्याम अहम त्वम और त्वम वा घास्या अहम। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन स्युः ते सत्या इह आशीष, तेरे सारे आशीष उस दिन सफल हो जाएंगे मेरे लिए। तो जितने आशीर्वाद देता है वो किस दिन सफल होंगे, किस दिन सफल माने जाएंगे? सारे आशीर्वाद जितने बड़े से बड़े, ये उस दिन जिस दिन मैं तू हो जाएगा या तू मैं हो जाएगा। ये वेद मंत्र है, भावना की स्थिति है ये। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और तू एक ही हो जाते हैं या एक ही हैं, वो अलग सत्ता है। तो इस तरह के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि आदि जो ये मिलते हैं, इनका तात्पर्य उचित रूप में लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो इन वचनों का प्रयोग अद्वैत पर रखा है। तो वो लोग ऐसा मानते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। अब उसमें 10 प्रश्न खड़े होते हैं, यहां भी कितने खड़े किए गए। भाई वो ब्रह्म जिसको आप विद्यायुक्त मान रहे हैं, चेतन मान रहे हैं, निर्लिप्त मान रहे हैं, अकर्ता मान रहे हैं, सर्वव्यापक मान रहे हैं, निर्विकार मान रहे हैं, अपरिणामी मान रहे हैं, स्वरूप तो वो भी वही मानते हैं ब्रह्म का, जैसे हम लोग मानते हैं। तो ऐसा ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त कैसे हो गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं। ग्रस्त क्यों हो गया? अविद्या ने उसको ग्रस्त कर लिया आकर के, या परमात्मा ने स्वयं ने पकड़ के अविद्या को अपने से युक्त कर लिया, स्वयं उससे ग्रस्त हो गया? ये सब वो सारे हेतु लगेंगे जो हम बंधन के प्रसंग में देखे, प्रकृति ने जीव को बांध लिया, जीव जाके प्रकृति से जुड़ गया। ये दोनों ही संभव नहीं है। और यदि अविद्या को मानते हैं तो फिर अद्वैत कहां रहा? ब्रह्म से अतिरिक्त एक चीज और आपने मान ली, अविद्या। ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। अब वो दूसरा न मान, दूसरे को तो अविद्या को तो अलग वस्तु मानते नहीं, तो उसको अवस्तु रूप कहने लग जाते हैं। उस प्रसंग में भी चर्चाएं आती रही हैं दूसरी दृष्टि से कि अवस्तु की तो सिद्धि होती नहीं है, वस्तु ही नहीं है तो फिर क्या है? और फिर वो कुछ भी नहीं है, वस्तु नहीं है यानी अभाव है, तो ग्रस्त कैसे कर सकती है किसी को? अभाव तो कुछ नहीं कर सकता। अगर अविद्या ब्रह्म को ग्रस्त कर रही है तो वो भावात्मक तो होगी ही कुछ ना कुछ, सत्तात्मक। तो अभावात्मक कैसे हो सकती है? तो बोले ना भावात्मक है, भावात्मक है नहीं। भावात्मक मानते ही अद्वैत खंडित होता है, अभावात्मक माने तो उससे ग्रस्त नहीं हो सकता। तो भाव और अभाव से भिन्न कुछ, इसलिए उसको वो अनिवर्चनीय शब्द बोलते हैं।
अनिर्वचनीय मतलब निर्वचन जिसका नहीं हो सकता, जिसको बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हम, ऐसी वो है। तो स्वयं की असमर्थता वहीं प्रकट कर दी उन्होंने अनिर्वचनीय शब्द कह के। लेकिन अनिर्वचनीय बोल बोल करके वो ऐसा प्रकट करते हैं जैसे कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अनिर्वचनीय शब्द ही बता रहा है कि भाई हम इसको कहने में असमर्थ हैं इसके, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं विपरीत पड़ेगा, खंडन होगा, उनके सिद्धांत का खंडन होगा या अयुक्ति युक्त कथन होगा। तो बहुत जगह जैसे हम बातचीत में होता है, भाई बस मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूं, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता, ये कह के व्यक्ति पीछे हट जाता है। मैं तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता, ये सब मेरे बस का नहीं है प्रमाण का। तो नहीं है तो फिर या तो बात ही नहीं करें, और बात कर रहे हैं तो फिर बात तो करनी होगी आपको, युक्ति संगति होगी, फिर वो विधि से ही बात होगी। और फिर जब उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, अपनी अयोग्यता मानते हो, तो इस बात को क्यों पकड़े हुए बैठे हो? पर नहीं, बस वही परंपरा से चल रहा है। तो अद्वैत वालों की ये बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब इसको भ्रांति मानते हैं, उसके लिए उदाहरण दे देते हैं। जैसे स्वप्न, स्वप्न में कुछ होता थोड़ा है, लेकिन हमें प्रतीति क्या होती है, जैसे वास्तव में सब कुछ है, घर मकान जंगल लोग बाग सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वास्तविक है, पर उठते ही कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही ये संसार स्वप्नवत है, भ्रांति है। जब तक हमें मिथ्या जाने, जब तक हमें जागृति विवेक नहीं आएगा, तब तक ये ऐसे ही दिखता रहेगा, जैसे स्वप्न दिखता रहता है, अविवेक की स्थिति रहती है। जागने पर कुछ भी नहीं है, समाप्त। ऐसे ये भी समाप्त हो जाएगा जब विवेक होगा। तब जो वो दृष्टांत देते हैं वो उनके विपरीत जाता है कि स्वप्न में किस चीज को देखते हैं हम, जिन चीज को देखते हैं उनकी बाहर वास्तविक सत्ता होती है या नहीं होती है? जिसको हमने देखा अनुभव किया है उससे जुड़ी हुई संबंधित बात ही तो आती है। बोले ये संसार तो ऐसे है जैसे कि रज्जू में सर्प का बोध है, तो रस्सी रज्जू, लेकिन उसको सांप समझ लिया हमने भ्रांति से। तो रस्सी में सांप की भ्रांति कब होगी? जब सांप होगा पहले। और वो दृष्टांत तो ऐसा दे देते हैं, उनके खुद के खंडन में जाता है, वो इतने से अंश में करते हैं। तो ये उदाहरण ही नहीं घट सकता। बोले ये ऐसा है जैसे दर्पण में चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे पानी में परछाई दिखाई दे रही है। तो परछाई किसी चीज की पड़ रही है, दर्पण में चित्र किसी वस्तु का बन रहा है, ऐसे ही थोड़ा बन जाता है। जैसे सीपी में रजत का बोध होता है, चांदी का सीपी होती है, मुक्ता शुक्ति सीपी, उसमें अंदर जो मोती वाली सीपी होती है, जैसे मोती चमकदार और सफेद सफेद होता है, तो उस सीपी में भी सफेद सफेद दिखाई देता है, जैसे कि चांदी जैसे लग रही हो। तो मुक्ता शुक्ति बोलते हैं, मोती वाली सीपी सीप। मुक्ता शुक्ति में रजत की भ्रांति होना ऐसे है। अभी रजत की भ्रांति तो तब होगी जब पहले रजत को जानता होगा, रजत नाम का नहीं, चांदी न की कोई वस्तु धातु है कुछ, उसको पता है, तभी तो भ्रांति होगी। तो इन सब उदाहरण में कहीं ना कहीं वो पहले मानना ही पड़ेगा। ब्रह्म ने इसको कैसे बना दिया? तो बोले जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला बना देती है। कोई नई चीज नहीं है, मकड़ी अकेली है, बाहर का कोई द्रव्य नहीं है। वो जैसे मकड़ी अपने में से तार छोड़ के जाला बना देती है और फिर स्वयं उसमें फंस जाती है। तो ब्रह्म को संसार बनाने के लिए प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, वो अपने अंदर से ही सब कुछ बना देता है। वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भाई मकड़ी तो कुछ बनाती है तो अलग से बनाती है, और मकड़ी जाला बनाती है तो उसमें अवयव और अवयवी होते हैं। तो परमात्मा तो निरवयव है, अखंड है, एक रस है, उसमें ये अवयव और ये चीजें कैसे बन सकती हैं? सावयव चीज ऐसी बना सकती हैं, ठीक है चलो। और जैसे उसमें यूं भी कहते हैं, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और उसको अंदर वापस समेट भी लेती है। मेरे को तथ्य नहीं पता कि मकड़ी समेट लेती है नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो उसने निकाला और बाद में उसको समेट भी लेती है। वैसे तो पड़े रहते हैं पर समेट भी लेती हो, चलो। तो ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर से इस विश्व को बना देता है और अपने में ही वापस समेट लेता है। प्रकृति की आवश्यकता नहीं, ये उनका प्रतिपादन है। तो एक ब्रह्म मानते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है, जो कुछ भी इस रूप में नहीं आता,
फिर वो अविद्या से ग्रस्त हुआ तो फिर वो ईश्वर परमात्मा के रूप में आया, उससे एक निचला एक स्तर मानते हैं। फिर उससे निचला स्तर जीव का मानते हैं जो कि बंधन में आ जाता है। इस तरह की उनकी मान्यताएं हैं आजकल जो प्रचलित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सारा वैसे के वैसे ही घटाएंगे, उस समय उनके कैसी कैसी मान्यता रही हो उसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो इनकी वाक्यों को देख करके, सूत्रों को देख के हमें लगता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ मान रहे होंगे, उस परिप्रेक्ष्य में हम कर लेते हैं। तो क्या इन सूत्रों से हम जो एक और मत है जिसमें शैतान को कहा जाता है कि वो भी साथ में था, फिर क्या से बोलिए। जो शैतान के लिए एक और मत है, हाँ संप्रदाय है जो कहता है कि एक शैतान भी साथ में होता है हाँ, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, तो क्या ये उसके खंडन पर भी लग सकता है? उसका सीधे सीधे नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई शैतान या कोई व्यक्ति का तो उल्लेख यहाँ है नहीं। अविद्या की बात जरूर यहाँ पर आई है, अविद्या से ग्रस्त कर लेता है, उसका सीधे सीधे यहां पर कोई संकेत नहीं आता। हो सकता है उस समय उस तरह की मान्यता नहीं रही हो। आचार्य जी, एक और प्रश्न है। ये जो पंचावयव से सुख का बोध होना जो बताया है, तो क्या ये माने कि सांख्य दर्शन अनुमान प्रमाण को ज्यादा महत्व दे रहा है? नहीं, नहीं। ज्यादा तो नहीं कहेंगे, प्रमाण तो तीनों को महत्व देता है ये। तो यहाँ पंचावयव से बताया, तीनों प्रमाण का नाम नहीं लिया, अगर कि आपका कहना है कि सुख की संवित्ति ये लाभ केवल अनुमान का बताया। जैसे पहले प्रमाण के नाम लिया उन्होंने कि प्रत्यक्ष से नहीं होती, सबसे होती है, फिर दोबारा यही बात उन्होंने फिर कही पंचावयव को बताने के लिए। प्रत्यक्ष से अब इसके लिए अलग से तो कुछ नहीं। अब यूं प्रत्यक्ष का तो वो लीन वस्तु लब्धातीते शय संबंधात्वा अदोष योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात, वो सारा बहुत सारा प्रत्यक्ष विस्तार और बहुत अच्छी चीजें वहां प्रत्यक्ष के बारे में बताई हैं। पर हमें प्रत्यक्ष जिसमें हो जाता है उससे तो सुख होता ही है, उसमें हमें ज्यादा कष्ट नहीं होता है। सीधा देखा सुना चखा तो हमको एकदम पता लग जाता है। और जो चीजें हमें ज्ञात नहीं होती हैं सीधे सीधे, वहां कष्ट की प्रतीति होती है कि इसको तो कुछ जान ही नहीं रहा हूं, संदेह है, प्रयत्न करना होता है। तो उन स्थलों पर वो जो दुख है उसकी निवृत्ति पंचावयव के योग से हम कर सकते हैं। उसके साथ अधिक सुख को इन्होंने जोड़ दिया। और दूसरी व्याख्या इसकी 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के भी सुख की संवित्ति होती है, ये भी व्याख्या करते हैं। लेकिन ये अनुमान परक अधिक है, आगे पीछे की जो बातें हैं उससे अनुमान का ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, अन्य किन्हीं को पूछना है कुछ? आचार्य जी, अभी जैसे जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बताया है अद्वैतवाद में, तो जो पौराणिक भाई हैं वो भी इसको ईश्वर का अंश मानते हैं आत्माओं को, और ईश्वर को भी मानते हैं। ये द्वैतवाद है या कुछ नवीन वेदांतियों का? इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण। नहीं, ये तो अद्वैत में ही है, जब वो केवल ईश्वर ब्रह्म को ही मानते हैं और इसको उसका अंश मानते हैं और ये वापस मिल जाता है। जैसे कि आकाश एक है और घड़े रखे हों, कमरे हों, उसमें स्थित आकाश, इस घड़े का आकाश, इस गिलास का आकाश, इस मंदिर का भवन का आकाश है, तो आकाश एक ही, केवल आवरण का भेद है। जैसे ही मटका टूटा तो जो आकाश है वो तो आकाश है, वो तो एक ही था, उसी में मिल गया। तो ऐसे ही ये समाप्त हुआ बंधन, फिर उसी में मिल गया। तो ये तो अद्वैत परक ही है व्याख्या। वैसे ये पूजा करते हैं जड़ मूर्ति बना के ईश्वर की, तो वो उसको अलग मान के करते हैं, वो ईश्वर को अलग, अपने को अलग मानते हैं बाद में, लेकिन ये कहते हैं कि हम ईश्वर का ही अंश हैं। ऐसा भुला मिला सा मिला मिला तो बहुत कुछ है, और अद्वैत अब अकेला नहीं रहा, उसके आगे फिर द्वैत भी आया, विशिष्टाद्वैत आया, द्वैताद्वैत आया। ये सब उनका एक ही थोड़ा रहा है। मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, उसके बाद बड़े बड़े आचार्य और हुए हैं जिनको वो अद्वैत स्वीकार नहीं हुआ था। वो अकेला नहीं है। शंकराचार्य का अद्वैत अकेला नहीं था, उसके बाद ही बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं आज विद्यमान हैं जो अद्वैत का खंडन करते हैं। वो कुछ प्रकृति और चेतन दो को मानते हैं, कुछ विशिष्टाद्वैत को मानते हैं। ऐसे वो अलग चर्चा है उसकी, भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। आज भी बड़े बड़े उनके मठ हैं, स्थान हैं, और करोड़ों की संख्या में उनके मानने वाले हैं सबके। तो केवल अद्वैत नहीं है, अद्वैत का निषेध करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं।
और त्रैतवाद तो है ही वेद वाला। ये नवीन वेदांती किस में आएंगे? नवीन वेदांती अद्वैत को बोलते हैं, अद्वैत। इनको नवीन वेदांती बोलते हैं। वो काफी बड़ा वर्ग है आज भी। अन्य कोई पूछिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। जो प्रसंग चल रहा है तो उसमें अद्वैतवादी परमात्मा को जब निर्विकार मानते हैं, निर्विकारी मानते हैं, अखंड मानते हैं, तो फिर ये कैसे सिद्ध करते हैं कि ये स्वयंपनवत है? और आखिर स्वयंपन किसको दिखाई देता है, या कैसे मतलब परमात्मा में खंडित कैसे हो गया, खंड खंड होकर कैसे जीव बन गए? इसका वास्तव में तो कोई उत्तर नहीं है उनके पास, लेकिन वो यही बोलते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो जाता है। अविद्या से ग्रस्त होता है तो भ्रांति में आ जाता है, और अनुभूत किसको होता है? जीव को होता है, जो कि अविद्या से ग्रस्त है। वो बस ऐसे ही वाक्य बोलते रहते हैं, वास्तव में कोई उत्तर नहीं है ये उनका। तो परमात्मा को एक तरह से वो अज्ञानी मानते हैं, अब अविद्या से अज्ञान से ग्रस्त होता हुआ मानते हैं। हाँ। मूलतः अज्ञानी नहीं मानते, मूलतः तो उसको विद्या से युक्त ही मानते हैं, सर्वज्ञ ही मानते हैं। नहीं, अगर स्वाभाविक रूप से ज्ञानी नहीं है, नहीं, स्वाभाविक रूप से ज्ञानी मानते हैं उसको। तो फिर स्वाभाविक से है तो फिर अज्ञानी कैसे हो जाएगा? ये तो आपका प्रश्न है, उनके ऊपर प्रश्न है। आप तो प्रश्न कर रहे हैं ना। वो यही तो मानते हैं कि वो पूरा ज्ञानी है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, लेकिन फिर भी अविद्या से ग्रस्त हो जाता है। यही समस्या है। असल में ये जो सारा चला, ये बौद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में चला। उन्होंने चेतन तत्व को ही नकार दिया था, वो केवल जड़ तत्व, और वो भी क्षणिकवाद और ये सब चल रहा था, और वैदिक धर्म को बहुत हानि पहुंचा दी थी, जिसमें ब्रह्म को स्वीकार, चेतन तत्व को स्वीकार किया जाता था। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में शंकराचार्य जी ने उनका निवारण किया, और जो बौद्ध धर्म भारत से हुआ वो आज यहां बहुमत में नहीं है, दूसरी जगह है, यहां पर नहीं है। वापस वैदिक धर्म की स्थापना करने में शंकराचार्य जी का सारा महत्व है। तो उस समय परिस्थिति वशात उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप में कहा। वो कहते थे कि केवल जड़ जगत है, चेतन है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ चेतन ही चेतन है, जड़ तो है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। उनके उपचार के लिए किया गया एक तात्कालिक उपाय के रूप में हम उसको देख सकते हैं। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी इस बात को लिखा है कि उनके निवारण के लिए अगर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है तो थोड़ा ठीक है, एक अंश में, कि उन्होंने चेतन तत्व की स्थापना की। ये सब कुछ जड़ है, इसका उन्होंने खंडन किया, उस परंपराओं को वापस स्थापित किया। उस करने में इस समय के अनुसार कई ऐसे आंदोलन चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, जो किसी विशेष विरोध में कुछ नीति अपनाते हैं और वो कुछ एक विशेष आचरण करते हैं, विशेष व्यवहार करते हैं, विशेष मान्यताओं को रखते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो तत्वतः बिल्कुल ठीक होता है। अभी उसका उद्देश्य बना हुआ है इसको समाप्त करना, ये जो बहुत हानि हो रही है, उसके लिए दूसरे पक्ष में आते हैं वो। इससे आचार्य जी यही तात्पर्य निकलेगा कि एक गलत बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी गलत बात दूसरी सिद्ध कर दी, वो भी गलत सिद्ध कर दी, वो भी गलत परंपरा चला दी। हाँ, उसके बाद में जब उनको ठीक नहीं समझा गया, वो गलत परंपरा शुरू हो गई, और उसको ज्यों का तो तत्वतः मान लिया गया, और जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया था उसकी बातों को भुला दिया, उनके भिन्न भिन्न अर्थ ले लिए, जो उनकी मान्यताएं थी उसके अनुरूप अर्थ कर दिए सारे। ये तो विकार हुआ ही है, होता है ऐसा बहुत बार। आर्य जगत में जो मतलब ऋषि परंपरा में हुए हैं महर्षि दयानंद से, तो क्यों नहीं इस बारे में कुछ प्रयास हुआ? खूब प्रयास हुआ ना, कहीं महर्षि ने खूब लिखा है, महर्षि जी ने लिखा और प्रकाश में लिखा नहीं यार, समाज में भी खूब हुआ है, खूब पुस्तकें लिखी गई हैं, खूब लेख लिखे जाते रहे, खूब इस बिंदु पे बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं, शास्त्रार्थ, और आज भी बताया जाता है, सब कुछ चल रहा है। पर ठीक है, जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना कर रहे हैं। आप लोग दीजिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक, पोते पोतियों को। नहीं, जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में है वो भी वानप्रस्थ के रूप में निकले इस काम के लिए। बिना जन के, बिना धन के थोड़ा ना होता है। अब जितने हैं, समाज ने, गृहस्थियों ने जितने बच्चे दिए इस काम के लिए, गुरुकुलों में जितने भेजे, वो कुछ बन गए विद्वान, और वो कुछ कर रहे हैं, काम लिख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नहीं, और जो आचार्य जी मैं क्षमा कराता हूँ, मतलब आजकल प्रचार के इतने त्वरित साधन हैं, सारी चीजें हैं, कि अगर कहीं मंच पे जो लब्ध प्रतिष्ठित हैं और जो जानते हैं
अब हम जैसे सामान्य आदमी शायद वो बात को ना स्थापित कर पाए, लेकिन जो कर सकते हैं उनका हम नहीं देखते कि वो बुला कर कहें आइए, हम बताते हैं कि आपका जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो अवैधिक है और जो शुद्ध वैदिक धर्म है वो ये है। तो इस तरह की कहीं गोष्ठियां उन लोगों से नहीं हो रही, क्योंकि हर काम आजकल जो है एक तरह से देखा जाए कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना मुहूर्त के निकलता हो। यहाँ तक कि जो आर्य समाजी हैं वो भी शादियां अपना लगन से मुहूर्त से कराते हैं और सारी चीजें कराते हैं। तो इसको व्यापक मत बढ़ा दो आप, अब तो सारी सारी रावण इसी में समेट लगे। आपको पता है भारत में कितनी गोष्ठियां होती है और उनमें क्या विषय रहते हैं? आप ये वक्तव्य कैसे दे रहे हैं कि गोष्ठियां होती है और वहां कहीं कोई ऐसा प्रस्तुत नहीं करता? नहीं, गोष्ठी आप किसी गोष्ठी में गए हैं ऐसी में? नहीं, मैं तो ये सुना है जो आर्य समाजी हैं केवल वही रहते हैं, जो पौराणिक लोग हैं। हाँ, अब आप केवल सुनिए, माइक को रख दीजिए। ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि गोष्ठियां कितनी होती हैं, विश्वविद्यालयों में कितनी होती हैं, कैसे लोग आते हैं। आपने शायद एक भी नहीं की होगी, लेकिन आपको अपने पे इतना विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्रसार नहीं हो रहा है, ऐसे साधन हैं, आकाशवाणी पे कभी नहीं आता, दूरदर्शन पे कभी नहीं आता, ऐसा आपने सोच रखा है। सब आता है, खूब आ रहा है आजकल। आस्था भजन पे प्रोफेसर धर्मवीर जी के खूब आ रहे हैं, वेद मंत्रों के आधार पर सब ये अद्वैत और सबके लिए खूब आता है, बोलते हैं। ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है। इस पे पीएचडीयां हो रही हैं, इस पे पुस्तकें लिखी जाती हैं, इसमें बात रखी जा सकती है, लेकिन ठीक है, शक्ति सामर्थ्य कम है, उसी के लिए मैं कह रहा था। आप देखिए आपका क्या योगदान है उसमें। ये कह के नहीं बन सकते कि हम तो क्या जानते हैं, जो योग्य हैं वो आए। आप अपने बच्चों को योग्य बनाते, आप अपने पोते पोतियों को योग्य बनाते, डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, गुरुकुल में देते, त्याग करते। अगर त्याग तो होगा नहीं, लेकिन अपेक्षा हमारे को रहेगी, तो कैसे बनेगी बात? बड़ी समस्या है कि बच्चे गुरुकुल खाली पड़े हैं। कहां हैं आपके बच्चे? अध्यापक गुरुकुल में थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, आप उनके पढ़ने लायक जितने बच्चे चाहिए वो ही नहीं उपलब्ध करा सकते। क्या अपेक्षा रखेंगे? अब सब सारा ठेका उन्होंने ही ले रखा है, जो थोड़े से व्यक्ति हैं, और सारा दोष भी उन्हीं पे लगाते रहते हैं कि देखो प्रचार नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हमने थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा बहुत दान दे दिया, उतने से थोड़ा ना होता है, व्यक्ति देने होंगे और उनका खर्चा भी सारा देना होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग तपस्या करनी, पूरा तंत्र होता है नीचे से सारा आधार उसको समर्थन करने वाला, तब जाकर के बड़े काम होते, ऐसे नहीं हो जाते। हम अपने ढंग से रहते रहेंगे और वो करते रहे सारा काम, सारी चिंता तो उनकी है, वो विद्वान है, हम थोड़ा ना कर सकते हैं। हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी गृहस्थी का काम तो करे। दीजिए बच्चे, गुरुकुलों को भर दीजिए, बिल्कुल। गुरुकुल वालों को कहना पड़े कि नहीं ज्यादा बच्चे होने हम नहीं रख सकते, तो अपनी आहुति को देखते हुए हमने कितनी आहुति दी है, तब ये वाक्य बोले जाते हैं। और जानकारी पूर्वक, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक सीमा तक हो रहा है, अभाव नहीं है, बीज बचा हुआ है, बस इतना संतोष कर लीजिए। ये तो बीज भी नहीं रहता, तो महर्षि की कृपा है, हो गया बीज, फिर से उग गया, थोड़ा पल्लवित हुआ, फिर थोड़ा कम हो रहा है, बीज हुआ, बीज फिर अंकुरित होगा, नहीं तो बीज भी नहीं रहता। और किसी को कुछ पूछना? ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं। तो सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का 29वां सूत्र। तो पीछे पंचावयव की बात चल रही थी, और पंचावयव में कहा कि ये जो संबंध बनता है ये एक बार देखने से नहीं बनता, अनेक बार देखना होता है। इस संबंध यानी व्याप्ति शब्द से कहा जाता है। दो संबंध, कारण कार्य के बीच में संबंध देखते हैं, नियत संबंध देखते हैं, उसको व्याप्ति कहते हैं। अब वो व्याप्ति किस तरह की होती है?
उसके दो प्रकार हैं जिसको अगले सूत्र में बताया जा रहा है। बोलिए। नियत धर्म साहित्यम उभयोः एक तरस्य वा व्याप्ति ही। नियत धर्म साहित्यम, नियत मतलब निश्चित, अचूक, अटूट। धर्म का मतलब है गुण, कोई विशेषता, और साहित्य का मतलब है उसका जोड़, संयोग। निश्चित धर्मों का होना, उसका साथ में होना, विद्यमान होना, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, ऐसा है तो ऐसा होगा ही। जैसे उष्णता, उष्णता एक धर्म है, गुण है, तो वो अग्नि का धर्म है। तो जहां जहां उष्णता होगी वहां वहां अग्नि होगी, ये नियत धर्म है। उष्णता होगी तो अग्नि होगी, अग्नि किस रूप में है ये अलग बात है, लेकिन अग्नि होगी। उष्णता है, अग्नि होगी, ये नियत धर्म का सहभाव, ये होना। और ये कैसा होता है? उभयो हो एक तरह से, वह दोनों का, दो तरफा, या तो एक तरह से या एक का उसकी व्याप्ति होती है। जब हम व्याप्ति करते हैं उसका थोड़ा स्वरूप देखिए, उसके बाद हम यहां समझते हैं। ये धुआं और अग्नि का एक प्रसिद्ध उदाहरण हम देते हैं। इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। अग्नि कारण है और धुआं कार्य है, इनमें कारण कार्य संबंध है। तो धुएं को देख करके अग्नि का हमें ज्ञान होता है, इसको अनुमान कहते हैं। अनुमान ज्ञान हुआ, अनुमित ज्ञान है ये। तो कार्य को देख करके कारण का हमने अनुमान किया है, और इसमें हमने संबंध क्या देखा? नियत संबंध क्या देखा? धुआं एक धर्म हो गया अग्नि का, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे जहां जहां गर्मी होती है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये संबंध हमने देखा। नियत धर्म, निश्चित धर्म देखा, नियत धर्म का सहभाव देखा। अब हम किससे किसको सिद्ध कर रहे हैं? यहां पर धुएं से अग्नि को सिद्ध करते हैं या अग्नि से धुएं को सिद्ध करते हैं? धुएं से अग्नि को सिद्ध करते हैं। हमने तो देखा धुएं को, और अनुमान किसका हुआ? अग्नि का। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, ज्ञान होता है। तो ये तो हो गया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अग्नि से भी धुएं का अनुमान होगा, कि अग्नि जल रही है तो धुआं होगा ही? कर सकते हैं? क्यों, ऐसा होता नहीं है कि जहां अग्नि जलती है वहां धुआं होता हो, धुआं नहीं होता हो? धुआं होता है ना, कितनी जगह अग्नि जलती है, धुआं होता है। होता है या नहीं? सब जगह नहीं होता है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये नियत नहीं है, अनियत है। अनियत कैसा? कि कहीं तो अग्नि है और धुआं है, लेकिन कहीं अग्नि है और धुआं नहीं है। ये जो संबंध बना कैसा है? ये अनियत है, नियत नहीं है ये। तो ये जो कहा नियत धर्म साहित्यम, वो जो धर्म होना चाहिए वो नियत होना चाहिए, उसका एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए, एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल नियत कहें कि बस बिल्कुल निश्चित ऐसा होगा तो ये होगा ही। जब ऐसा देखते हैं तब व्याप्ति बनती है। और जहां उन संबंधों में, धर्मों में हमें अनियतता दिखाई देती है, उसको हम व्याप्ति नहीं बोलेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी। अब प्रतिदिन इस समय कक्षा में धुएं की अनुभूति होती है या नहीं? सांस लेने में है, इधर से जंगल में, और यहाँ वो जलाते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या जलता रहता है, प्राय आते रहता है धुआं, गंध प्रतीत होती है। तो आग जल रही है ये हम निश्चित कर लेते हैं। धुआं है तो अग्नि होगी, ये तो हो गया। यानी कार्य को देख के कारण का अनुमान हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर हम करें, कारण को देख के कार्य का अनुमान, की अग्नि है तो धुआं होगा ही, ये हम नहीं कर सकते। तो जिन दो के बीच में हमने नियत संबंध देखा, धुएं और अग्नि के बीच में दो ही चीजें थी, धुआं और अग्नि।
लेकिन ये संबंध दूसरी तरफ से नहीं बन रहा है, एक ही तरफ से बन रहा है। इसके यहां जो कहा एक तरफ सेवा व्याप्ति, ये कैसी व्याप्ति है? एक तरफा व्याप्ति है, दो तरफा व्याप्ति नहीं है। ये है नियत संबंध, धुएं का अग्नि के साथ में नियत संबंध है, लेकिन अग्नि का धुएं के साथ में नियत नहीं है, दूसरी तरफ से नियतता नहीं है। तो जब हम नियत संबंध देखते हैं, नियत धर्म की सहितता संबंध वहां पर उपस्थिति देखते हैं, तो किसी एक की व्याप्ति बनती है। धुआं व्याप्त है किसमें? अग्नि में। अग्नि यहां पर व्यापक कहलाएगा और व्याप्य धुआं कहलाएगा। धुआं अग्नि में, मतलब अग्नि के आधार पे हम धुएं का ज्ञान करते हैं। धुआं एक धर्म है अग्नि का। अब दूसरा ले लें उदाहरण, जहां जहां उष्णता होती है वहां वहां अग्नि होती है, और उल्टा कर सकते हैं, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां उष्णता भी होती है, कर सकते हैं। इसका कोई अपवाद? अपवाद? अनियतता कहीं नियतता दिखाई देती है। तो उष्णता को जान के अग्नि का, उष्णता का जो बोध हुआ तो अग्नि का अनुमान कर लिया, और अग्नि का बोध हुआ तो उष्णता का भी अनुमान किया। किसी न किसी तरह तो होगी कुछ ना कुछ। ये जो दो बातें, तो अब ये नियत संबंध भी था और ये उभयोः व्याप्ति, दोनों तरफ से व्याप्ति हो रही है, दोनों तरफ से व्याप्ति बन रही है, दोनों तरह से कथन कर सकते हैं। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। नियत संबंध है या नहीं है? इसका कोई अपवाद है कि जो उत्पन्न तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता हो? कोई अपवाद हो? अपवाद नहीं है तो ये नियत संबंध माना जाएगा। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। पहले उत्पत्ति होती है फिर विनाश होता है उस वस्तु का। क्या हम इसको विपरीत कह सकते हैं? जो जो नष्ट होता है या नष्ट हो रहा है वो उत्पन्न भी हुआ था, कह सकते हैं नहीं? जो अभी नष्ट हो रहा है या नष्ट हुआ है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ था, ऐसा कह सकते हैं नहीं? कह सकते हैं। इसका कोई अपवाद है कि जो नष्ट तो हो रहा है लेकिन उत्पन्न ना हुआ? नहीं, कोई अपवाद नहीं है। तो अब ये जो नियत संबंध देख रहे हैं ये दोनों के बीच में दो तरफा देख रहे हैं हम। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न भी हुआ होता है। हमें सीधा पता हो या नहीं हो, हमने उसकी उत्पत्ति देखी हो नहीं हो, देखी हो, नष्ट होता हुआ देखते हैं तो उत्पन्न हो रहा है, कह सकते हैं। तो नियत संबंध देखा, नियत धर्म साहित्यम उभयोः एक तरह से वा व्याप्ति, या तो एक की व्याप्ति हो सकती है, दोनों की हो सकती है। ठीक है, बारिश हो रही है, किस बात का द्योतक है? हम कमरे में हैं तो बादल है आकाश में, निश्चित ज्ञान होगा या अनिश्चित? निश्चित ज्ञान होगा। नियत संबंध बन गया ना। कभी ऐसा अपवाद है कि बारिश तो हो रही है लेकिन ऊपर बादल ना हो? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं अभी मैं, अभी केवल ये बात कह रहा हूं, बारिश हो रही है तो बादल होगा। ठीक है, अब उल्टा करें, क्या ऐसा होगा कि फिर ऐसा मान लें कि जब जब फिर बादल होते हैं तब तक बारिश होगी? क्यों होती नहीं है क्या बादल होने पे बारिश? हर बार नहीं होती, मतलब नियत संबंध नहीं है। अब ये एक तरफा व्याप्ति हुई, तो जो एक तरफा व्याप्ति होती है उसको न्याय दर्शन में, और उधर इसको विषम व्याप्ति बोलते हैं। और जब दो तरफा होती है उसको कहते हैं सम व्याप्ति, इधर से भी बन सकती है उधर से भी बन सकती है। जैसे आजकल शहरों के अंदर यातायात होता है ना, एक दो तरफा यातायात होता है, एक तरफा होता है, वन वे बोलते हैं जिसको, वन वे या टू वे, दोनों तरफ से आ रहे जा रहे हैं, ये तो दोनों होगा। और एक में नहीं, बस केवल आ ही सकते हैं, जा नहीं सकते इधर से।
या जा सकते हैं, आ नहीं सकते, एक तरफा। ये सम और विषम व्याप्ति, तो ये द्वयो एक उभयो एक तरह से वह व्याप्ति, ये व्याप्ति ऐसी होती है। और ये व्याप्ति कब बनती है? जब अनेक बार हम देख लेते हैं। पिछला सूत्र है न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि, एक बार देखने मात्र से संबंध स्थापित नहीं हो जाते हैं कि नियत संबंध है, पता ही नहीं लगेगा। और अगर उसको आधार बना लेगा तो गलत निर्णय हो जाएंगे। इसके ऊपर विज्ञान भी ज्यों का त्यों आधारित है। विज्ञान भी ऐसे ही चलता है, शब्द दूसरे होते हैं, प्रक्रिया ये की यही होती है। ठीक है, तो ये एक व्याप्ति चीज आ गई। तो व्याप्ति क्या है? अब व्याप्ति को यूं तो समझ लिया हमने, नित्य संबंध है, नियत संबंध है, लेकिन यह कोई अलग से तत्व है? ये व्याप्ति कोई एक अलग से तत्व है? जो सृष्टि की रचना बताई उसमें व्याप्ति तो कुछ नहीं उन्होंने बताया। व्याप्ति की उत्पत्ति या कुछ, ये कहां से आ गई? ये व्याप्ति कहां से आ गई? व्याप्ति का बोध हो रहा है या नहीं हमारे को? इसकी सत्ता है या नहीं है? इसको वस्तु माने या ना माने, एक विचार की बात है। अगला सूत्र देखिए, 30वां सूत्र, बोलिए। न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसक्ते है। न तत्वांतरम, ये कोई नया तत्व नहीं है। ये व्याप्ति जिसके आधार पर पंचावयव का प्रयोग होता है, अनुमान का प्रयोग होता है, तो ये कोई तत्वांतर नहीं है, नया तत्व नहीं है कुछ। इसको हम भिन्न तत्व नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? यदि मानेंगे तो वस्तु की कल्पना का दोष आ जाएगा। किसी वस्तु की कल्पना कर ली कि भाई है, चलो इसको भी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? वो है ही नहीं। तो फिर तो यूं मानने में तो किसी भी वस्तु की कल्पना कर लो, ये दोष आने लगेगा। तो वस्तु की कल्पना की प्रसक्ति होगी, दोष आ जाएगा। इसलिए ये तत्वांतर नहीं है। एक नई वस्तु माननी पड़ेगी जो है ही नहीं, उसको मानेंगे, चलो मान लेते हैं, ऐसे नहीं चलता। तो अच्छा, वस्तु नहीं है, तत्वांतर नहीं है, तो है क्या ये व्याप्ति है क्या? तो उसके लिए दो दृष्टिकोण आगे दिए जा रहे हैं। 31वां सूत्र बोलिए। निज शक्ति उद्भवम इति आचार्य। कुछ आचार्य ये मानते हैं कि कारण और कार्य जो जिनके बारे में हम ज्ञान करते हैं, जिससे ज्ञान करते हैं, उनकी निज शक्ति का उद्भव है ये। अब धुएं और अग्नि से भिन्न व्याप्ति क्या है? धुएं का अग्नि से संबंध था, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। धुएं और अग्नि से भिन्न क्या चीज है ये? लेकिन इन्हीं का जो ये शक्ति थी, सामर्थ्य थी कि अग्नि से धुआं हो सकता है, धुआं अग्नि से उत्पन्न हो सकता है, ये इनकी शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है, कथन मात्र है। निज शक्ति उद्भवम इति आचार्य। तो व्याप्ति क्या है? ये जो जिनके संबंध में हम व्याप्ति कर रहे हैं, कारण कार्य, कार्य कारण, ये जो चीजें हैं, इनकी जो अपनी शक्ति है उसी का जैसे उद्भव हो गया है, प्रकटीकरण हो गया है, हमें ज्ञान हो गया है, प्रकाशन हो गया है, यही व्याप्ति है। और अगर इन दोनों को हम नहीं जान रहे हैं, इन दोनों को नहीं जान रहे हैं, तो व्याप्ति का पता नहीं लगेगा हमारे को। ठीक है।